नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है आप शानदार हैं, बहुत अच्छे से हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हरेश कुमार सैनी एमटीएस ट्रेनिंग से एक बार फिर से आपके बीच में हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अपने बारे में, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, एक इंट्रो दिया था छोटा सा आपको। मैंने बताया था आपको कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नरेश सैनी मेरा नाम है और पिछले 15-16 साल से मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और पब्लिक डीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप सब लोगों से मिलना, आप सब लोगों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मुझे लोगों से घिरा हुआ रहना पसंद है। सेलिब्रिटी की लाइफ जीना मेरी चाहत है। नेम फेम मुझे चाहिए। साथियों, ऐसा ही अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लग्जरी कार हो, लग्जरी आपके घर हो, आपके लग्जरीज सपने पूरे हों, आप चाहते हैं आप देश विदेश की यात्राएं करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास खूब सारा बैंक बैलेंस हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पूछे, लोग आपको इज्जत दे, सम्मान दे, आपकी चारों तरफ पहचान हो, आपकी फैमिली को आपके नाम से पहचाना जाए, आपके फादर को, आपके मदर को आपके नाम से पहचाना जाए, आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को कुछ अच्छा दे पाएँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत कुछ दे पाएँ, ऐसा कुछ भी अगर आप चाहते हो तो वो सब कुछ संभव है। वो सब कुछ संभव है। आज मैं आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे अवसर के बारे में बात करूंगा जिसमें आप जिस भी चार्ज से इंटर करेंगे, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, बोले तो फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहे तो टाइम फ्रीडम हो, चाहे तो नाम सम्मान पहचान हो, चाहे तो आप चैरिटी करना चाहते हो, चाहे तो एक लग्जरी कार, लग्जरी विला, देश विदेश की यात्राएं, मान सम्मान पहचान, नेम फेम, जो कुछ आप चाहें वो सब कुछ आपको उस एक इंडस्ट्री से मिल सकता है। और वो इंडस्ट्री इतनी प्यारी है साथियों, इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। आप एक चीज़ लेने के लिए जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें कॉम्बो में आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आएंगे तो साथ ही साथ आपको नाम भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। अगर आप इस इंडस्ट्री में एक लग्जरी कार लेने के लिए आएंगे, उस इंडस्ट्री में आपको नाम सम्मान पहचान एडिशनल मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एक लग्जरी घर का, एक ड्रीम होम का सपना लेकर इस इंडस्ट्री में आएंगे तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। और आज की डेट में, आज के टाइम में इस इंडस्ट्री को मैं एसेंशियल मानता हूँ, ज़रूरी मानता हूँ। साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। ऐसे ही हम बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते रहेंगे। लेकिन आज जो मेरा आने का उद्देश्य है आपके बीच में, वो एक टॉपिक को, एक पॉइंट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम है चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ। किसी शख्स ने, किसी दोस्त ने, किसी साथी ने, किसी गुरु ने मुझे इस बारे में बताया, इस बारे में कहा। आपको भी कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार कभी ना कभी, किसी ना किसी ने कहा होगा, चेंज योर लाइफ। उस दोस्त का, उस साथी का, उस मित्र का खुले दिल से स्वागत कीजिएगा। अगर आज तक किसी ने आपको इस बारे में नहीं कहा है तो मैं ज़रूर आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। और आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक सखा के नाते, चेंज योर लाइफ। यस माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर लाइफ। अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में विचार आते हैं,
फिर वो विचार मूर्त रूप लेते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारा घर, हमारे पास जो कुछ भी आज से पहले है वो सब कुछ उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आपके पास आज जो कुछ भी है या आप जो कुछ भी है वो आपके विचारों से है। आपने उस विषय में विचार किया था, आपने उस विषय में सोचा था, आपने जो सोचा था, जो विचार किया था, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार आए थे, जिस दिशा में आए थे, जिस चीज़ के लिए आए थे, जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस पर्सनैलिटी के लिए आए थे, वैसे ही आप धीरे धीरे बन गए या वही सब कुछ आपने धीरे धीरे पा लिया। इसलिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा, विचार वस्तु बन जाते हैं। आपकी सोच आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अच्छी सोच, अच्छे विचार लाना शुरू कर दीजिए अपने दिल और दिमाग में। और उस दोस्त, उस मित्र के नाते, उस सखा के नाते जो या तो आपके जीवन में आ चुका होगा पहले किसी अपॉर्चुनिटी को लेके, किसी अवसर को लेके, और अगर नहीं आया है तो आज उस भूमिका में मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको कहूँगा, चेंज योर लाइफ। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन हु लर्न दिस बिजनेस with an open mind had changed his her life completely। जो कोई भी इस बिजनेस के बारे में खुले दिमाग से, खुले मन मस्तिष्क से सुनता है, समझता है, वो अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ओपन माइंड से इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को, इस बिज़नेस को समझे, जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। आगे लेके चलना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा एक और पॉइंट। ये कुछ असेंशियल पॉइंट्स है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ इस बिज़नेस के लिए। दिस बिजनेस स्टार्ट विद लोएस्ट इन्वेस्टमेंट and yet the potential of highest possible return। This business starts with lowest investment and yet the potential of highest possible returns। ये बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं, इस बिजनेस में जो पाने की संभावनाएं हैं वो हाईएस्ट है। बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप इसको शुरू कर सकते हैं और उसमें बहुत कुछ आप पा सकते हैं, बहुत कुछ आप पा सकते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि सब कुछ आप पा सकते हैं, सब कुछ आप अपने जीवन में पा सकते हैं इस बिज़नेस के दम पर, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, अगला एसेंशियल पॉइंट इस बिज़नेस के लिए, दिस मीटिंग इज़ ओनली टू शेयर द अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, आज मैं आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूँ, आपसे जो मैं मीटिंग 1-to-1 जो मीटिंग कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस अवसर को शेयर करने के लिए है। फाइनल डिसीजन इज योर्स। आखिरी निर्णय आपका होगा, आखिरी निर्णय आपका होगा। दिस मीटिंग इज ओनली टू शेयर द अपॉर्चुनिटी। मैं सिर्फ आपसे एक अवसर को शेयर करने के लिए आया हूँ। मेरा इस मीटिंग करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपके सामने एक अवसर को रखना है, एक अपॉर्चुनिटी को रखना है। फाइनल डिसीजन आपका होगा। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? इफ़ यस देन डू इट। अगला एसेंशियल पॉइंट बताओ, ध्यान से सुनिएगा। बट इफ यू डोंट हैव ए ड्रीम द बिजनेस विल नॉट वर्क फॉर यू। आप अपने ओपन माइंड से इस अपॉर्चुनिटी को सुनिएगा, समझिएगा और ये भी जान लीजिए कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। आज जो मैं ये मीटिंग आपके सामने कर रहा हूँ वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयर करने के उद्देश्य से मैं आपके सामने हूँ। फाइनल डिसीजन आपका होगा, लेकिन
लेकिन अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपके सपने नहीं हैं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, आपकी कुछ पाने की चाहत नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये 4 एसेंशियल बातें इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ 3 सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा। एक ऐसा सवाल, दूसरा ऐसा सवाल, तीसरा ऐसा सवाल, 3 ऐसे सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आपको। और वो सवाल आप अपने आप से खुद कीजिएगा, स्वयं कीजिएगा। जब भी आप एकांत में बैठे, अकेले बैठे, तो उन सवालों को आप खुद अपने आप से कीजिएगा, जवाब ढूंढिएगा अपने अंदर। पहला सवाल, मैं नहीं तो कौन? अगर मेरी फैमिली के लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरे अपनों के सपनों के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं नहीं तो कौन? दूसरा सवाल, अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? अभी आपने देखा पैंडेमिक कंडीशन में, कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया घुटनों के बल पे थी। सारी इंडस्ट्रियाँ, सारी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अपने घुटनों के बल पे थे। सब बंद हो चुका था। इंडिविजुअल कुछ भी नहीं हो रहा था। 3 चीज़ें चल रही थी मार्केट में। पहली, मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, उनका काम चल रहा था। दूसरा, FMCG, एसेंशियल प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग, इनका काम चल रहा था। यानी वो प्रोडक्ट्स जिनकी रोज़मर्रा की लाइफ में हमें ज़रूरत होती है, वो दुकानें, वो स्टोर्स, वो डायरेक्ट सेलिंग, वो कंपनियां, वो इंडस्ट्री चल रही थी। और तीसरा जो चल रहा था वो था कोरोना। साथियों, इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने झेला भी है। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे चैलेंज हम सब के सामने, पूरी दुनिया के सामने आए हैं। उसको हमने फेस टू फेस किया है, उससे हम लड़े हैं और कहीं ना कहीं हम जीते भी हैं। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, महसूस किया है, एहसास किया है। अपने फैमिली के साथ हमने वक्त बिताया है। बहुत सारी चीज़ों को नज़दीक से हमने देखा है। मार्च, अप्रैल, मई पूरी तरह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन था। कोई भी अपने काम पे नहीं जा पा रहा था। इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सब कुछ बंद पड़ा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये 3 चीज़ें चल रही थी। साथ में एक चीज़ और भी चल रही थी, पुलिस का डंडा, वो भी चल रहा था। जो लोग नियमों की पालन नहीं कर रहे थे, देश की सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे थे, जो अपने जीवन को और अपनों के जीवन को दांव पे लगाकर रिस्क और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, वहाँ मजबूरन पुलिस का डंडा भी चल रहा था और ज़रूरी भी था। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इस पेंडेमिक टाइम में महसूस किया, कोरोना काल में, लॉकडाउन में फील किया, वो ये था कि अगर मैं इंडिविजुअल काम जो मैं पहले से करते आ रहा था, मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, मैं सोसाइटी में नौकरी कर रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा था, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने करके देखा है 15-16 साल में, और अभी पिछले 3 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी हूँ, एक इंडस्ट्री में जो हिंदुस्तान की टॉप इंडस्ट्री में आती है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में जन्म दिया है। उस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ। उस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। तो मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, जब कुछ भी नहीं चल रहा था तब भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी। जब सब कुछ बंद पड़ा था उस वक्त भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो एसेंशियल में डील करते हैं। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दोनों कैटेगरी थी, लेकिन एसेंशियल चल रहा था। क्यों? क्योंकि FMCG में हम डील करते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान हमें लेना ही होता है, कहीं ना कहीं से हम लेते ही हैं। वो चालू था।
हम सब खरीद रहे थे, हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो गई थी, हमारे घर के खर्चे बंद नहीं हो गए थे, लेकिन हाँ, इनकम ज़रूर बंद हो गई थी। साथियों, बताना चाहूँगा, ये जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैंने अभी 4 एसेंशियल बातें आपसे करी, 3 जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जो उसी से जुड़े हुए हैं, इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जो पहला सवाल मैंने आपसे किया, मैं नहीं तो कौन? अगर मेरी फैमिली के सपने, मेरी ज़रूरतें, मेरी चाहते मैं नहीं करूँगा, पूरी करूँगा तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, पड़ोस से कोई नहीं आएगा। अब नहीं तो कब? इस पैंडेमिक की कंडीशंस में हम अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? क्या पता फ्यूचर में दोबारा ऐसी कंडीशन आए, ऐसे हालात आए, ऐसी परिस्थितियाँ आए, भगवान ना करे ना आए, लेकिन हम श्योर नहीं है कि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आज ये कोरोना के नाम से आया, कल ये फोरोना, टोरोना, क्या पता किस नाम से आ जाए, हमें नहीं पता। क्या पता इससे भी भयंकर, इससे भी विपरीत परिस्थितियाँ, इससे भी बदतर हालात पैदा हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या हमने सोचा है फ्यूचर में दोबारा हमें 3 महीने की बजाय 6 महीने घरों में रहना पड़े, 1 साल घरों में रहना पड़े, 2 साल 3 साल घरों में रहना पड़े? उस कंडीशन में हम हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैसा पूरा करेंगे? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे बनी रहेगी? हम अपनी अर्निंग को कैसे चालू रख सकते हैं? क्या इस विषय में सोचा? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि मैंने बड़े नज़दीक से इस चीज़ को फील किया है। मैंने देखा, मैंने पाया कि मैंने मेरी लाइफ में आज से 3 साल पहले ये डिसीजन ले लिया था जब मैं नौकरी में था। जैसे मेरे एक मित्र ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो मैंने ओपन माइंड से उसको सुना, समझा, और मैंने देखा, जैसा कि मैंने अभी 4 एसेंशियल बातें आपको बताई, उसी में से ही मैंने ओपन माइंड से इस अपॉर्चुनिटी को लिया। बहुत छोटे से लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरुआत करी थी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खुल गई, बहुत सारे अचीवमेंट मैं आज पा रहा हूँ, रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। उन्होंने मुझे यही कहा था कि वो जो मीटिंग मुझसे करने आए थे, उन्होंने मुझे यही कहा था कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए है, फाइनल डिसीजन आपका होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल डिसीजन मेरा था, फाइनल डिसीजन मैंने ही लिया था। निर्णय तो लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो निर्णय लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन इन सब के आगे जो मैंने लास्ट एक एसेंशियल कंडीशन और बताई आपको, वो ये है कि आपके सपने होने चाहिए, आपके ड्रीम होने चाहिए, आपके गोल होने चाहिए, आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपके दिल में एक आग होनी चाहिए, कुछ कर गुजर जाने की, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की जिद, जुनून, आग होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। सिर्फ चाहिए से काम नहीं होता, लेकिन अगर चाहिए ही चाहिए तो काम हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल, मैं नहीं तो कौन? दूसरा सवाल, अब नहीं तो कब? और तीसरा सवाल, ये नहीं तो क्या? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, अभी विचार नहीं करेंगे, अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं जानेंगे, और आपने स्टेप लेना शुरू नहीं किया, तो अब नहीं तो कब? एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस पैंडेमिक टाइम में भी चालू थी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट हुआ पहले महीने मार्च में। मेरी सेल जो करीब 20 से 25 लाख जा रही थी, फरवरी में गई थी, वो थोड़ा सा डाउन आया, लगभग 20 लाख के करीब मैंने सेल की। जो 20 लाख प्लस जाती थी, 25 लाख के लगभग जाती थी, वो 20 लाख के लगभग आ गई थी। थोड़ा सा बैंड आया क्योंकि अचानक से सब कुछ हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन समझ गए, हालात को समझने लग गए, ऑनलाइन इस बिज़नेस को करने लग गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, अप्रैल आते आते ये 22.5 लाख हो गया, मई आते आते ये 30.5 लाख हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, ये 30.5 लाख हो गया। जहाँ मेरी इनकम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ऊपर थी, थोड़ा सा बैंड आया अचानक से जब ये आई, लेकिन जीरो नहीं हुआ। एक दिन घर से बाहर नहीं निकले,
घर में कूलर एसी पंखे में बैठकर हम बिजनेस को कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे।